आपके एचसी वर्मा आप लोग, ठीक है। अब एचसी वर्मा में पहले मैं क्वेश्चन 1 to 5 वाला नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा पहले, देखो एचसी वर्मा, अरे रुको, वो 31 वगैरह तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सब, ठीक है। वो नहीं, अपन एक क्विकली एक एक क्वेश्चन को ट्राई करना चालू कर देंगे, ठीक है। सब लोग क्या एचसी वर्मा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने पहले 12 दिया था क्या? ओके, वो 12 का ग्राफ, वो तो मैंने ग्राफ का देना नहीं था लेकिन दे दिया। मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 13 से करना था हमको। रुको रुको, ठीक है। चलो पहले मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ठीक है। मैं अभी क्विकली अपने पास, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। पहले आधा घंटा सुनो, पहले आधा घंटा, पहले हाफ एन आवर अपन 10-15 10-20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में 1 घंटा पढ़ाऊंगा और फिर वापस आधा घंटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके जाएंगे। तो मैं अभी रैंडमली में 2 क्वेश्चन पहले करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एक बार फटाफट क्विकली पढ़ो, और जिन्होंने किया है कोई दिक्कत नहीं, किया है लेकिन एकदम माइंड कैलकुलेशन में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार पढ़ो। करेंगे करेंगे, ठीक है। पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 में ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, नहीं मतलब कितना स्पीड है? 0। इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट मतलब टाइम कितना है? 30 सेकंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद, एक के बाद बी गया, बी पे जाने के बाद इट अप्लाई ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। तो टाइम टी इज इक्वल टू कितना है? 60। और यहाँ पे आके इसका स्पीड कितना हो गया? 0। तो कोई भी एक चीज दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये डायग्राम बनाना जरूरी है। मैंने आपको क्या बोला था? मैं आपको डायरेक्टली क्लास में डायग्राम बना के दूंगा, आपका काम क्या है? पढ़ के डायग्राम बनाना। तो ये डायग्राम आपने बनाई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या पूछा था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ठीक है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ये क्वेश्चन अपने को करना है। लास्ट का क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लास्ट का क्वेश्चन है। पहले तो मुझे बताओ, इस केस में टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, राइट? ठीक है। मुझे बताओ इसको सिंगल इसमें सॉल्व करेंगे या क्या करेंगे? डबल। क्यों? क्यों? यहाँ का एक्सेलेरेशन, यहाँ का एक्सेलेरेशन अलग अलग है। कांस्टेंट होगा तो सिंगल करते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को पता है अपने 3 फॉर्मूले, राइट? चौथा मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड। इसके ऊपर अभी एक्चुअल में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मॉड्यूल्स में है। अब यहाँ पे पहले तो मुझे तो ए टू बी का सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे रहेगा? बी पे, क्योंकि यहाँ से एक्सेलेरेट हो रहा है। तो बी का स्पीड निकालने के लिए अपने क्या यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और विथ साइन कन्वेंशन, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 30, तो कितना हुआ? 60 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आया? तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आई? 60 आई, राइट? 60 मीटर पर सेकंड आई। अब किसने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? s इज इक्वल टू क्या? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू कितनी? 30 स्क्वायर। मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो 900 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 900 मीटर। जिनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपको इसका एक टिक निकालना है, ठीक है। और उसके बाद खुद से घर पे जाके वापस सॉल्व करना है, जिनका थोड़ा सा मैथ्स वीक है, ठीक है। अब इसके बाद बी टू सी में क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई किया तो ये जो है, ये इसका क्या हो गया? इनिशियल स्पीड। तो ये इसका इनिशियल स्पीड कितना हुआ? 60। ये इसका फाइनल स्पीड कितना? 0। v दिया, u दिया, t दिया, क्या निकालोगे? a। कौन से फॉर्मूला से? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबको समझ में आ रहा है? v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 60, a की वैल्यू a लिखना है अपने को, और t 60। तो a की वैल्यू कितनी है? -1। अब मुझे एक बात,
-1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -1 जे कैप, सॉरी -1 आई कैप, राइट। इसका मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आया, रिटार्डेशन आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आइदर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर as भी कर सकते हो, टाइम दिया है तो वो भी कर सकते हो। अपन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as से करते, ठीक है, प्लस 2as से करते। v स्क्वायर की वैल्यू 0 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना 60 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन -1, तो 2 इंटू -1 इंटू क्या s, तो s की वैल्यू कितनी आई, 60 का स्क्वायर मतलब कितना 3600 डिवाइड बाय 2, तो 3600 डिवाइड बाय 2 कितना 1800 मीटर। तो एकदम सिंपल सी बात है, ये जो डिस्टेंस आया वो कितना है 1800 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2700 मीटर, मतलब 2.7 किलोमीटर। समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ अलग था नहीं था, सिंपल था, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट के क्वेश्चन सी पार्ट, कौन सा है सी पार्ट, द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। बोलो, नहीं रेशियो से क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह डेप्थ है, वो सब रेशियो से कब करना होता है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है 0। देखो ध्यान में रखना, एक्सेलरेशन 0 जब होता है तो अपन वो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाकी एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो आपको कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, जो अपने 3 फॉर्मूले पढ़े, राइट, 4 फॉर्मूले एक्चुअली। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही एक ये करना है, नहीं उसमें रेशियो में नहीं चलता, ठीक है। चलो तो गाइस, अब मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आया क्या, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है हाफ द मैक्सिमम स्पीड ना, तो मुझे तो कहाँ पे, जैसे 60 मीटर पर सेकंड है, कहाँ पे कार का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड होगा, एक तो इसके पहले और एक इसके बाद, और वो पोजीशन यहाँ से निकलनी, तो कहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड होगा, तो मुझे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे जैसे 30 मीटर पर सेकंड है, ऐसा पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड, तो मतलब ये वेलोसिटी कितनी है बेसिकली, अभी ये अलग क्वेश्चन है ना, 30 मीटर पर सेकंड, यू दिया है ए दिया है, तो टी निकाल सकते हो क्या, सॉरी डिस्टेंस निकाल सकते हो, अपने को डिस्टेंस निकालना है ना। ये सपोज डिस्टेंस है x1 जहां पे 30 है, तो v की वैल्यू सपोज यहाँ पे 30 है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s निकालना है ना, v दिया है u दिया है, s निकालना है, क्या थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे 30 स्क्वायर, u स्क्वायर 0 स्क्वायर 2 इंटू a कितना है 2 इंटू क्या s1, तो s1 की वैल्यू कितनी है 900 डिवाइड बाय 4, 900 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 225, तो 225 मीटर। आपको सबको समझ में आ रहा है क्या, ये तो हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कैसे करो, हाँ अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 60 था, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है गाइस, ये इनिशियल वेलोसिटी कितना है 60, फाइनल कितना है 30, तो ये डिस्टेंस मिल सकता है ना। सेम ए की वैल्यू कितनी होगी -1, बट अभी तुम लोगों को पता है कैलकुलेशन बहुत फर्क मैटर करता है, तुम लोग को पता है कभी जितने भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन का स्पीड भी बहुत फास्ट होना चाहिए, राइट। अब तुम यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, डिस्टेंस निकल सकता है, तुम यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लो 30, फाइनल कितनी लो 0, फाइनल 0 ली ये ली तो ये डिस्टेंस मिलेगा ना। अब तुमको पता है 2700 किलोमीटर 2700 मीटर से डिस्टेंस माइनस कर लो, ये इजी क्यों हुआ क्योंकि एक कम क्या है 0, तो 0 इसमें कैसा 60 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, 30 का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, तो टाइम कहाँ पे सेव हो सकता है वहां पे सेव करो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे v और u कर दिया, सेम चीज v स्क्वायर कितना है, अब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करेंगे, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 0 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना 30 स्क्वायर, एक्सेलरेशन -1, तो यहाँ पे -2 इंटू 1 इंटू क्या s, तो s की वैल्यू क्या है 900 डिवाइड बाय 2 कितना 450, गाइस 450 मीटर कौन सा वाला डिस्टेंस है, ये है ना। तो मुझे बताओ यहां से यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा 2700 माइनस
450, तो जो भी है। अब ये मैंने क्यों किया समझ में है ना। अब ये वाले भी कर सकते हो इनिशियल फाइनल। क्या बचेगा आपका टाइम। तो गाइस ध्यान में रखना, जब आप एग्जाम में जाओगे तो इसलिए आपको जो डाइट एंड वाइट हो रहे हैं, तो बोलो सर डाइट इतने और डीपीपी इतने हो रहे, तो समझ में आ रही इतने सारे क्वेश्चन। अब तुम डाइट को क्या करते हो पता है, डाइट को डाइट के तरह हिसाब से लेते हो, चलो क्वेश्चन पेपर हो गया आज सॉल्व हो गया, चलो अपने काम, उसके बाजू में देखा भी नहीं आपने, वो मत करो। दैट मतलब तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डीपीपी मतलब तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिस। जितना हम लोग दे रहे हैं, मैंने क्या बोला, एचसी वर्मा मॉड्यूल्स एंड दैट एंड डीपीपी, बस उसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं। ठीक है, जिन लोगों को एडवांस वेरे करना होता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि डीसी पांडे का लेवल 2 सब्जेक्टिव, और आगे आगे का भी मत पढ़ो। जिन लोग एनएलएम तक है एनएलएम तक आगे का पढ़ो मत, अभी आप लेवल 2 सब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, कोई भी अभी आगे का 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ेगा, अभी एनएलएम के ऊपर कोई नहीं जाएगा आगे का वीडियोस देख के। अभी काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स का सब्जेक्टिव लेवल 2 लो, एक एक टाइम एक एक क्वेश्चन के ऊपर 1 घंटा स्पेंड करो चाहिए, तो लेवल 2 सब्जेक्ट जिनको एडवांस करना है। ठीक है, और जिनको जेई मेन और वो करना है, जो भी हम लोग दे रहे हैं, जैसे डाइट हो गया, आज के आज या 1-2 दिन में उसी डाइट को वापस सॉल्व करने का अलग अलग मेथड से देखने का। इस क्वेश्चन को भी मेरे को तो 5 मिनट लगा था डाइट में, चलो मेरे को अभी इसको 2 मिनट में करना है, तो क्या और कर सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी सोच अभी डेवलप करो ना, ये कब करेंगे, ये 1 साल के बाद टाइम नहीं मिलता, इसको पता है भाई 1 साल के बाद ऐसे बम बम आ जाते हैं ऊपर से। ठीक है, आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, अभी वो 1 साल के बाद टाइम नहीं आता, अभी टाइम है। अभी जितना टाइम आपका स्पेंड कर सकते हैं आपकी सोच के ऊपर, किसका मैथ्स वीक है मैथ्स के ऊपर, किसी को नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं जम रहे तो उसके ऊपर, अभी नॉर्मल नहीं है, सब नीट टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 ये हम लोग एक्सी वर्मा से कर रहे हैं। जो लोग डायरेक्टली वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग बाहर से भी वीडियो देखते हैं, तो गाइस एक्सी वर्मा काइनेमेटिक्स पेज नंबर 52, काइनेमेटिक्स पार्ट 1। ठीक है, सॉरी काइनेमेटिक्स पार्ट 2, एक्सी वर्मा पार्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इजी था। क्या था वो, बुलेट ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी कितना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में अब बुलेट ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, एक ट्री ट्रंक में गया, कितना डिस्टेंस जाके रुक गया, 0 पॉइंट, और इधर जाके रुक गया, तो इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ये डिस्टेंस अपने किया था ना, आपको वी दिया, यू दिया, एच दिया, तो क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। कौन से फॉर्मूला से, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। एक्सेलरेशन निकालने के बाद फिर क्या निकालोगे, टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 16 समझ में है। तो पहला फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, सेकंड फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस 80। गाइस जिन्होंने किया है उनको ही समझ में आएगा, अभी जिन्होंने नहीं किया है घर पे जाके करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 बताओ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो आप लोग पहले, एग्जैक्ट मुझे आंसर बताओ कितना है। 22 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 21.75 आंसर है। ठीक है, चेक करो। हाँ नहीं, पहले एक बार पढ़ो वापस, जिन्होंने किया है उन्होंने वापस पढ़ो और वापस माइंड कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। ठीक है, जिन्होंने किया है माइंड कैलकुलेशन पे करो, और जिन्होंने नहीं किया है अभी ट्राई मारो। ठीक है, क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मतलब इसका आंसर बताऊंगा कैसे करना है। और गाइस आज मुझे वीडियो में आज गाइस 2 डायमेंशन मोशन अपने को स्टार्ट करना है नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में। ठीक है, तो करो फटाफट, चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन सबने पढ़ा, सब लोग सुनो गाइस, क्वेश्चन सब लोग सुनो। अ ड्राइवर टेक्स, सब लोग सुनो, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds to apply the brakes after he sees the need for it। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस है।
दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। इफ ही इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ कितना 54 किलोमीटर पर आवर एंड द ब्रेक्स कॉजेस रीएक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक सिंपल, मुझे एक बात बताओ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक ड्राइवर है, ड्राइवर कार चला रहा है, अब यहाँ पे देखो सब लोग, कितने किलोमीटर पर आवर से 54। अब 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो पहले, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 54 इंटू क्या करते हैं आप 5/18, अरे भाई याद है क्या है, ठीक है। तो कितना हुआ 15। तो अब कार का स्पीड जो है, ठीक है, ये कार का स्पीड कितना है 15 मीटर पर सेकंड। अब सुनो क्या हुआ, कभी भी आदमी, अभी एक रियल लाइफ, ठीक है, अब सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, मैंने ब्रेक स्पीड ब्रेकर देखा, जैसे ही देखा ब्रेक दबाते क्या अपन, भाई थोड़ा प्रोसेस करने को लगता है ना, ब्रेकर है, ठीक है, सोचेगा आदमी, उसके बाद ब्रेक दबाएगा, तो उसको दिखा ब्रेकर और उसके बाद ब्रेक दबाए, ये जो सोचने का टाइम है उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। वो कितना टाइम था 0 पॉइंट, तो मुझे तो जब ब्रेक दबाएगा उसके बाद ही तो डीएक्सेलरेशन आएगा, जब तक ब्रेक नहीं दबाएगा तो कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो बेसिकली टाइम t इज इक्वल टू कितना 0.2 सेकंड्स तक, 0.2 सेकंड्स तक कार का एक्सेलरेशन कितना था, नहीं कार का एक्सेलरेशन कितना था 0। भाई कार ने कुछ भी एक्सेलेटर नहीं दबाया ना ब्रेक दबाया, तो कार का जो स्पीड था वो क्या था यूनिफॉर्म। भाई कार यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन 0 मतलब अपना v इक्वल टू यू प्लस, लक्ष्य इधर देखो, पहले लिखो मत, मुझे तो जब एक्सेलरेशन 0 था तो मुझे होता एक्सेलरेशन 0 है तो अपना v इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरह लगाते क्या अपन, क्या लगाते थे, एकदम सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला लगाते हैं कब, जो एक्सेलरेशन क्या है 0। तो 0.2 सेकंड्स तक तब कार यहां से यहां पे आई, ठीक है। तो ए से बी पे तो भाई एक्सेलरेशन 0 है, तो मुझे तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो ये डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा स्पीड इंटू टाइम, बस यूटी हाफ 80 स्क्वायर तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो u कितना है 15, टाइम कितना है 0.2, कितना हुआ 3, तो ये तो 3 मीटर था रे, तो ये तो डिस्टेंस गया कितना 3 मीटर। बी पे जाने के बाद उसने ब्रेक दबाया, क्यों, क्योंकि सोचने को टाइम लगा था इतना। अब बी के बारे में जब ब्रेक दबाया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे होगा रिटार्डेशन, इसका यहाँ पे स्पीड चेंज हुआ है क्या, सारे सेम स्पीड है ना, तो यहाँ का स्पीड कितना है, जो 15 था वही 15 रहेगा ना, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली केस है। इसके बाद डी एक्सेलरेशन होके कार क्या हो जाएगी रुक जाएगी, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, और एक्सेलरेशन कितना दिया है, हाँ मतलब इधर तो लिखता होगा ना 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, v दिया है, u दिया है, a दिया है, s निकालना है, कौन सा फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या u स्क्वायर प्लस 2as, काम खत्म ना। हाँ तो v स्क्वायर की वैल्यू 0 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना सॉरी -6, तो -6 अपन डालेंगे तो यहाँ पे -n डाल देता हूँ, ठीक है। तो -2 इंटू 6 इंटू s, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी है, हाँ 18.75। सो गाइस 18.75 मीटर ये आया 3 मीटर, दोनों को ऐड करो 21.75। सबको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये अंदर के जो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 20, 21, ठीक है, और 22, ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूंगा मैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन के बाद में करूंगा, वन डायमेंशन का ही क्वेश्चन है वो, बट रिलेटिव मोशन के बाद वो और थोड़ा सा इजी होगा, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है, अभी के लिए आप खुद से करके रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा आंसर आया तो ठीक है, वो 20, 21, 22 खुद करो, मैं इसको वापस करूंगा रिलेटिव मोशन के बाद, मतलब 1-2 लेक्चर के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 करो, मतलब देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 देखो सिर्फ,
क्वेश्चन सबने पढ़ा? मतलब ये तो पढ़ा ही होगा क्योंकि आपको ये होमवर्क दिया था मैंने, नहीं पढ़ा होगा तो आपकी गलती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन में वर्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्डिंग। ठीक है, अब मुझे बता दो बॉल, ये जो बॉल क्या है, बलून। ठीक है, बलून ऊपर जा रहे हैं कितने मीटर पर सेकंड से? ठीक है, अब 7 मीटर पर सेकंड से बलून सपोज ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंदर एक आदमी है। ठीक है, इस आदमी ने क्या किया? हाँ, बॉल को फेंका नहीं, ड्रॉप किया। और कोई मुझे बताओ, सपोज बलून रुका हुआ, मतलब ये टॉवर पे होता और ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती? 0। बट यहाँ पे बलून कहाँ पे जा रहा है? ऊपर। और फिर इसने बॉल को ऐसे सपोज ड्रॉप किया ऐसे, तो अब मुझे बताओ ड्रॉप करेगा तो बॉल जो है वो नीचे जाएगा। आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, आप कार के अंदर हो और कार आगे जा रही है। ठीक है, और आप कार से ड्रॉप होते हो, तो मतलब U इज इक्वल टू 0 पे जाते हो क्या? आपको कार का स्पीड मिलता है ना, इनर्शिया। मतलब कार सपोज जा रही है एकदम 100 किलोमीटर पर आवर से और तुमको ड्रॉप होना है, तो ड्रॉप हो पाओगे क्या? ड्रॉप नहीं हो पाओगे, कार के साथ जाओगे ना। हाँ, तो मुझे बताओ बॉल जो है वो किसके अंदर है? बलून के अंदर। और बलून के अंदर सपोज बॉल है। ठीक है, ये इसका हाथ इतना बड़ा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ गाइस, अब ये इसके साथ जा रहा था तो बॉल भी इसके साथ ही जा रहा था, तो बॉल को जो ड्रॉप किया तो बॉल ने सीधा U इज इक्वल टू 0 नहीं है। बॉल को क्या आ गया? इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना? 7 मीटर पर सेकंड। कहाँ पे? अरे जो जो बलून का वेलोसिटी वही बॉल को मिला होगा, तो बॉल भी कहाँ पे जाएगा? और सुन, जैसे ही बॉल को ड्रॉप कर दिया, अब बॉल के ऊपर कौन है? ग्रेविटी। इसका मतलब अब बॉल कहाँ पे जाने वाला है? ऊपर जाके कहाँ पे आएगा? अरे तो वही तो मैं मैं अभी वही समझा रहा हूँ, सब लोग सुनो। अरे सब लोग सुनो, मैं वही तो समझा रहा हूँ तुम लोग को। इसलिए तो पहले तो तुम इसको मजाक में मरेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो तुम अपनी भावनाओं में मत खो जाओ ना, इधर देखो। ठीक है, अब भाई कार जा रही है। ठीक है, कार जा रही है ऐसे, मैं उतरा तो क्या मैं पीछे जाऊंगा? मैं पहले क्या करूंगा? आगे जाएगा। ठीक है, बचे तो बचे, फिर उधर ही रुक जाएगा क्योंकि अपने पास कोई वो नहीं है। बॉल बलून ऊपर जा रहा था और बॉल को ड्रॉप किया, तो पहले बॉल क्या गया? बॉल को बलून का स्पीड आ चुका है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। अभी देखो यहाँ पे ना रेफरेंस फ्रेम भी मैटर करती है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है? या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी देखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होता है कि कोई ग्राउंड से आदमी देख रहा है। देखो आप लोग क्या इमेजिन कर रहे हो पता है? आप खुद बॉल डाल रहे हो। देखो आपका इमेजिन क्या है? आप खुद बॉल डाल रहे हो तो आपके हिसाब से बॉल कहाँ पे जाएगा? नीचे नीचे जाएगा। आप बलून में जाके, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बलून। ठीक है, तुम बलून के हिसाब से सोच रहे हो, इमेजिन वैसे कर रहे हो। बट जो आदमी, आपका फ्रेंड जो यहाँ पे देख रहा है, क्योंकि उसके हाथ में बॉल आना है, ठीक है, तो देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा पता है? बॉल ऊपर गया और फिर इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहां से देख रहे हो, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन दो फ्रेम से भी सॉल्व करेंगे बाद में। आप कोई भी फ्रेम में सॉल्व कर सकते हो। कोई एक दूसरे फ्रेम में तुम्हारा दूसरा फ्रेंड बैठा है और वो बलून भी जा रहा है और उधर से इसने देखा तो कैसे दिखेगा? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अदर बलून, रिलेटिव मोशन में देखेंगे अपन। ठीक है, चलो जो भी है ये आपको समझ में आया गाइस? अब कैसे होता है पता है? इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बन गया जिसमें U कितना है? 7। ये ऊपर जाके नीचे आए, अपना नॉर्मल क्वेश्चन बन गया कि नहीं? कौन सा क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन मुझे बताओ, इसमें इनिशियल क्या लोगे, फाइनल क्या लोगे? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू अपन ने लिखी 9.8, अब दी नहीं है तो 9.8। मुझे एक बात बताओ, पूरा थ्रू आउट मोशन ग्रेविटी क्या है? 9.8 है। तो क्या हम इधर से इधर वाले को क्या बोलते हैं, बचपन वाली मेथड? अपन डायरेक्टली क्या इसको इनिशियल इसको फाइनल ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो मुझे तो इनिशियल फाइनल लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे होगा? नीचे होगा। आपको समझ में आ रहा है? नीचे होगा 60। तो मुझे बताओ साइन कन्वेंशन के हिसाब से
यू को क्या डालेंगे, प्लस या माइनस, अरे ऊपर है ना, अरे ऊपर मतलब 7 जे क्या, मतलब यू को क्या होगा +7, ठीक है। जी को क्या डालेंगे -9.8, एस को क्या डालेंगे -60। अब टाइम निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, काम खत्म हो गया कि नहीं, x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, s की वैल्यू क्या हो जाएगी -60, u की वैल्यू 70, a की वैल्यू -9.8 इंटू टी स्क्वायर, काम खत्म। क्वाड्रेटिक, अब वो मे बी वो जो भी है, ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े से लंबे होंगे, ये डायरेक्टली और क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा है, वो आपको होता है वो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट ठीक है। तो 10 लेंगे तो 10 ले लो और कर लो, पर यहाँ पे दिया नहीं है 10 लेना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 24, क्वेश्चन नंबर 26 करो, क्वेश्चन नंबर 26, मतलब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कौन सा बोल, ये जो बिल्डिंग से बहुत ड्रॉप करे 26 में, हाँ नहीं वो तो अपन करेंगे ना, मतलब तुमने जो भी सोचा है वो तुम देखो, हर एक आदमी अलग अलग सोचेगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको वापस जाके सोचना है। जैसे इस क्वेश्चन में सब लोग मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था ना, हर क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन और बनाओ, आपको पता है मैं 5 क्वेश्चन और कैसे बना सकता हूँ, सब लोग सुनो, मैं और एक क्वेश्चन पहले भाई देखो यहाँ पे मैं, ठीक है। अब मैंने बोला जैसे ये बॉल बॉल ऊपर गया नीचे आया, अब यहाँ पे ये जो बलून है ये किस स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। अब मैंने बोला कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जब ये बॉल ड्रॉप होगा तो बलून एंड बॉल इसके अंदर कितना डिस्टेंस होगा, तो क्या करेंगे इसी टाइम में ये बलून भी कहाँ पे गया ऊपर, तो बलून ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो प्लस ये 60 में, ये डिस्टेंस होगा ना बॉल एंड इसके अंदर का, एक क्वेश्चन बन गया। अब मैंने ये बोला सब लोग सुनो, बलून जो है ना, बलून का भी एक अपना एक्सेलरेशन है, तो उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा देखो यहाँ पे, इस बलून को ग्राउंड से छोड़ा, ठीक है, और बोला इस बलून के पास भी अपना खुद का क्या है एक्सेलरेशन है, और मैंने बोला कुछ टाइम के बाद एक बॉल ड्रॉप हुआ, तो मुझे तो कुछ टाइम के बाद ड्रॉप हुआ, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा कितना बलून ऊपर गया ना, और उधर बलून का डिस्टेंस भी निकला, और उस टाइम बलून का वेलोसिटी भी निकलेगा, उधर बॉल ड्रॉप हुआ तो वो परफेक्टली वो वेलोसिटी बॉल को मिलेगी, बट इसके पास तो क्या एक्सेलरेशन है ना। फिर बोला कि जब बॉल यहां से निकला और जब वो बॉल वापस ड्रॉप हुआ, ठीक है, तब बलून एंड बॉल का स्पीड कितना है, तो अब यहाँ पे बलून का खुद का एक्सेलरेशन है ना, तो वापस और एक अपने को ऐसी को यूटी प्लस एटी स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होते गए ना, आप समझ रहे हो, एक क्वेश्चन से आप खुद 4 क्वेश्चन बना सकते हो, और जिस वक्त आपके पास ये सब बनाना चालू करोगे, खुद सोचना चालू करोगे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कुछ भी। अभी जैसे मैं बोला, जैसे ही बलून ये जो है, ये बलून के अंदर से ये बॉल ड्रॉप हुआ, बलून फट गया, बलून फट गया, अब वो सिर्फ फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी हो रही बलून का, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर ऐसा ऐसा बोल सकते कि भाई बलून और ऊपर गया तो बॉल ऊपर जाके आना था, बॉल कुछ बलून ऊपर जाने के बाद कुछ टाइम के बाद फट गया बलून, तो अब मुझे बताओ जब ये बॉल गिरा और बलून गिरा, उन दोनों के अंदर का टाइम डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और इसी में मुझे 2 डायमेंशन मोशन भी करना है, ये बलून जा रहा है इसी बॉल ने इसी इसमें, और एक बॉल भी थ्रो किया इस तरफ,
ऐसे एक बॉल थ्रू किया ऊपर, अब बोलोगे 2 बॉल कब मिलेंगे? भाई क्वेश्चन जितने भी हो सकते उतने बन सकते, लेकिन इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा। मैं इसलिए बोला ना, सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये तो क्या मैं आपको क्या बोलूं, अभी बैठे बैठे ये 50 के ऊपर 500 क्वेश्चन में भी बना दूं बैठे बैठे, बट वो आपको बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं तो बना दूंगा, मेरा तो थॉट प्रोसेस बन चुका है, हमारा तो काम हो चुका है, जिंदगी हो चुका है। समझ रहे हो ना, मतलब आपको एग्जाम किसको क्रैक करनी है, आपको। समझ में आ रहा है? चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 26 पे जाओ। सेकंड से नीचे आएगा, मतलब एक्सरसाइज उसका उतना ही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26। सब लोग सुनो, ये क्वेश्चन, भाई ये जो क्वेश्चन है ये है ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। अब तब तक तुम लोग को फॉर्मूला कैसे यूज करना आ गया। अब क्वेश्चन ये वन डायमेंशन मोशन में, अब ट्रिकी वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे। जैसे जगलर है, वो जगलर बॉल फेंक रहा है ऐसे, तो कितना बॉल, मतलब 4 बॉल फेंकेगा तो अपना अपना पोजीशन वगैरह बताओ, ये सब कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले मॉडल्स में भी है, ठीक है। पहले मुझे बताओ, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे आदमी हर एक सेकंड में, एक आदमी बैठा है, ठीक है, यहाँ पे आदमी यहाँ पे ऐसे बैठा है, और हर एक सेकंड में वो क्या कर रहा है, एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है हर सेकंड के बाद। तो अब मुझे जब फर्स्ट बॉल उसने हाथ में लिया, तो जीरो बॉल तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो मुझे जब फर्स्ट बॉल छोड़ा उसने, फर्स्ट बॉल छोड़ा उसने, ठीक है, तो फर्स्ट बॉल कितना सेकंड नीचे आया, 1 सेकंड। जैसे ही 1 सेकंड नीचे आएगा, उसने कौन सा बॉल छोड़ा, सेकंड। तो मुझे तो जब सेकंड बॉल इसने छोड़ा, तो फर्स्ट बॉल कितना नीचे आया है, टाइम कितने, ये टाइम दिखेंगे अपन, कितना नीचे है वो नहीं पता, कितना टाइम नीचे है, 1 सेकंड। ये समझ में आया? जब मुझे बताओ यहाँ पे थर्ड बॉल वो छोड़ेगा, जब सेकंड बॉल अभी 1 सेकंड नीचे आएगा, तब वो हाथ में थर्ड बॉल लगा ना। तो जब थर्ड बॉल यहाँ पे छोड़ेगा, ठीक है, तो फर्स्ट बॉल कितना नीचे आया, कितना, 2 सेकंड। और सेकंड बॉल जो है वो फर्स्ट बॉल के इधर आया होगा, सेकंड बॉल कितना नीचे आया था, 1 सेकंड। आपको समझ में आया, आपको समझ में आया ना। जब इसके हाथ में कौन सा बॉल होगा, फोर्थ बॉल, तो जब यहाँ पे फोर्थ बॉल होगा, तो और 1 सेकंड, मतलब फर्स्ट बॉल कितना नीचे आया होगा, 3 सेकंड। आपको समझ में आया? तो मतलब जब फोर्थ बॉल हाथ में होगा, तो ये कितना होगा, 3, मतलब 4 - 1 ना। तो एक सिंपल सी बात, थोड़ा सा यही लॉजिक लगाओ, और ये बाद में आप लोग सोचना है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पे जब हाथ में 6th बॉल होगा, तो जो फर्स्ट बॉल है वो टाइम t = 5 सेकंड नीचे होगा। ये कौन सा बॉल है, सॉरी फर्स्ट बॉल, ये हो गया फर्स्ट बॉल, राइट ना। सेकंड बॉल कितना नीचे है, टाइम t = कितना सेकंड, 4 सेकंड। थर्ड बॉल टाइम t = 3, फोर्थ बॉल 2, और फिफ्थ बॉल 1 सेकंड नीचे। मतलब जब 6 बॉल छोड़ेगा, तो जो उसके पहले वाला बॉल 1 सेकंड नीचे आया होगा, उसके इसके वाला 2 सेकंड नीचे आया होगा, 3 सेकंड। तो ये आपको समझ में आया। और हर एक जो बॉल यहाँ पे छोड़ा था, उसका सबका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 था। एक्सेलरेशन कितना है, 9.8। क्योंकि देखो जहां पे भी मेंशन नहीं किया है, वहां पे क्या लेने का, 9.8। तो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 लेना है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ, अभी मैंने बोला कि फर्स्ट कौन सी बॉल की पोजीशन चाहिए, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ बॉल कितना नीचे है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फिफ्थ सेकंड कितना है, सॉरी फिफ्थ बॉल कितना है, ut + हाफ at स्क्वायर। अब मुझे तो ut + हाफ at स्क्वायर में u की वैल्यू कितनी है, 0, ये तो 0 है ना। तो हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, मतलब क्या, हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट तो माइनस है, तो किसी ने बोला डिस्टेंस ट्रेवल तो हमेशा कितना होता है, पॉजिटिव। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस सिंबल नहीं, ठीक है, अभी तुम लोग को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है माइनस, समझो, ठीक है।
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्थ बॉल कितना होगा? माइनस हाफ इंटू क्या 9.8 इंटू 2 स्क्वायर, और यहाँ पे थर्ड बॉल का माइनस 9.8 इंटू 3 स्क्वायर। आपको सबको समझ में आया? सेकंड बॉल का कितना होगा? सेकंड बॉल का हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 स्क्वायर। सबको समझ में आया? वैसे ही 5 स्क्वायर। अगर हम लोग बॉल ड्रॉप कर रहे हो ऊपर से तो ग्रेविटी आगे 9.8 नहीं ना, तू ये देखो सिंपल, तू वापस, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू डायरेक्टली एक्सेलरेशन और सबको प्रोपोर्शनल ले रहा है। फॉर्मूला में क्या है? x इज इक्वल टू यूटी प्लस, हाँ इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम का भी स्क्वायर वगैरह सब टर्म आता है ना, ये डायरेक्ट लीनियर इक्वेशंस नहीं है। तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से कर रहे हो, तो अभी वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला छोड़ दे बाजू में। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कब लगा सकते हो? वापस बोल रहा हूँ, तब लगा सकते हो जब एक्सेलरेशन इज 0, कांस्टेंट नहीं। एक्सेलरेशन इज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जो भी है यहाँ पे 9.8 या कांस्टेंट, इसमें आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसने इतने टाइम में इतना तो इतने टाइम में इतना, ऐसा करते हैं ना अपन यूनिटरी मेथड, वो मत लगाओ। एक्सेलरेशन माइनस 9.8 है ना, एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस 9.8 डालेगा तो क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना गाइस, वो आप करोगे, ट्राई मारोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 अभी नहीं, हाँ एलिवेटर वाला। क्वेश्चन नंबर 28 करूं या 27 करना है? 28 27 दोनों सेम है, राइट? मैं क्वेश्चन नंबर 27 करूंगा, 28 आप करोगे। 28 29 30 31 देखो, ये थोड़े से दिमाग लगाने हैं, तो दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन खुद ट्राई तो मारो डायरेक्टली, क्यों? हाँ नहीं, कभी भी ट्राई मारो, अभी एक बार डिस्कशन हो चुका है ना, अब ये लोग क्वेश्चन ट्राई मारो और उसके बाद अपन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम, देखो यहाँ पे पहले ये एक टावर है, ठीक है, और ये जो टावर है वो 11.8 मीटर हाई टावर है ऐसे। ठीक है, उसके बाद अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट कितना 7 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये बंदा है यहाँ पे, ठीक है, 7 मीटर पे खड़ा है ऐसे, और इसका देखो, इसके ये जो हैंड्स है, इसके आर्म्स, उसकी हाइट कितनी है? 1.8 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या देखा, यहाँ पे एक बच्चा गिर रहा है, ऐसा बच्चा जस्ट गिरना चालू हो गया, देखो जस्ट गिर रहा है ऐसे, छूट गया इधर से, अब मुझे लगता है यहाँ से, हाँ अब जैसे ही बच्चा गिर रहा है, गलत वर्ड लगता है ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा गिरना चालू हुआ, जैसे ये गिरना चालू हुआ, इसने क्या करना चालू किया? हाँ हाँ, ऐसा करके दौड़ना चालू किया। अब समझ में आ रहा है? नहीं, अब नहीं, अब माइनस प्लस तो अलग अलग है। अब यहाँ पे एकदम सिंपल मुझे बताओ, इसने इसने इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? देखो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स, यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शंस है, एक जो बच्चा गिर रहा है और दूसरा जो आदमी भाग रहा है। सब लोग सुनो, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व भी किए अच्छे से सुनो, क्योंकि इसमें अब ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे तो इंडिपेंडेंट है। यहाँ क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो आदमी दौड़ रहा है उसका स्पीड क्या बोला है, यहाँ पे देखो, द स्पीड इज यूनिफॉर्म। भाई ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 होता है तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, आपको समझ में आ रहा है? तो ये तो अलग है ना, इसमें वो लगा सकते हैं क्या, यहाँ पे ग्रेविटी कितना है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी के लिए। अब नहीं,
अब जैसे बंद कर दिया हमने, अब जैसे ही यहाँ से बच्चा गिर रहा है, ये दौड़ना चालू किया, पूछो तो यहाँ से ये आने का टाइम और आने का टाइम सेम होना चाहिए, तो ही तो कैच कर पाएगा। टाइम सेम नहीं हुआ तो क्या होगा? कभी ये आगे ये दौड़ते दौड़ते आगे गया तो बच्चा गया। सुनो, अब ठीक है, जब यहाँ पे आया, जब आदमी यहाँ पे आया, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, और बच्चा इसके हाथ में आया, ठीक है, बच गया। अब उसने प्रॉपर तरीके से बचा लिया। अब मुझे बताओ कि आर्म्स हाइट कितना है? 1.8। अब ये हाइट 1.8 मीटर है, तो कोई बोलो कि बच्चा कितना हाइट से गिरेगा, तो बच्चे का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 11.8 माइनस 1.8, हाँ मतलब 10 मीटर। अभी इधर तो मैं डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ऐसे लिख रहा हूँ, बराबर। हाँ, अब यहाँ से यहाँ पे गिरेगा तो कितना टाइम लगा उसको गिरने के लिए? तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन के लिए साइन कन्वेंशन बताओ, इज इक्वल टू क्या? 0, जी की ए की वैल्यू 9 माइनस 9.8, ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट माइनस 10। आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ यहाँ पे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाँ, तो एस इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करते हो, तो मुझे एक बात बताओ, एस की वैल्यू कितनी है? -10, यू की वैल्यू 0, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू क्या? टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कितना बचा? 4.9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टाइम्स टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/49। गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपने 10 लेते, 10 जी की वैल्यू 10 लेते तो और डिफिकल्ट आता, ठीक है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या आती है? 10/7, अरे टाइम स्क्वायर 100/49 है तो इसका स्क्वायर रूट ना, तो 10/7 टाइम आया। इसी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो यहाँ पे तो डायरेक्टली एस इज इक्वल टू क्या करेंगे? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है? 7। स्पीड अपने को निकालना है, कितना टाइम लगा? 10/7। आपका आंसर आ गया ना कितना? 7 स्क्वायर मतलब 4.49/10 कितना? 4.9। तो आंसर कितना आएगा? 4.9 एग्जैक्ट। आपको सबको समझ में आया? ये पार्ट अलग से करो, ये पार्ट अलग से करो। इधर से टाइम निकला कितना? 10/7। ये तो एकदम सिंपल है ना, 10/7 टाइम लगा इसको निकलने। 10/7 टाइम में ये इधर से इधर गए, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू वी, एस इज इक्वल टू वी टी। ये फॉर्मूला क्यों लगाया अपन ने बताओ? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है? 0। आपको समझ में आया ना? काम खत्म ना। तो दो अलग अलग क्वेश्चन थे। अब सुनो, यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करना होता तो मैं क्या करता? इसको भी क्या देता? एक्सेलरेशन। इसको भी एक्सेलरेशन देता ना, तो ये भी क्या बनता? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और टाइम मिलता, ठीक है, वो करना पड़ता। अब किसी ने और इसमें कैसे वेरिएशन डाल सकते हैं कि भाई मतलब स्टेप्स में कैसे बढ़ा सकते हो? इस बच्चे को थ्रो किया, इस बच्चे को ऊपर थ्रो किया, तो बच्चा कहाँ पे गया? तो हाँ तो अरे बच्चे को, अरे ऐसे खेल रहे थे कोई और ज्यादा ऐसा कर दिया और भूल गए तो नीचे आ गए, ठीक है, तो ऐसे लेके नीचे आए। हाँ, होते कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। और मेरा बच्चे की कदर नहीं होती, अपना खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ रहे हो? तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बट आपको अलग अलग चीजें सोचनी पड़ेगी, ये सोच के डेवलप करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन दे दिया मतलब उसी को लेके भाई ये हो गया, ऐसा नहीं होता। खुद के क्वेश्चन बनाओ, समझ में आ रहा है? अब सब लोग सुनो, गाइस सब लोग यहाँ पे सुनो, मुझे एक बात बताओ। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे अपन ने ए और जी की वैल्यू हमेशा कितनी ली? -9.8। नीचे क्या होती है? माइनस। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो यहाँ पे भी अपन क्या डालेंगे? माइनस, ठीक है। अब सब लोग सुनो,
मैंने आपको बोला था एक्स एंड वाई एक्सिस, ये एक जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, 2 मिनट का एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। एक्स एंड वाई एक्सिस हम डिसाइड कर सकते हैं, तो कैन यू डिसाइड इवन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाई एक्सिस या पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस? मुझे बताओ, सपोज मैंने बोला कि ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है नीचे वाला, और ये है निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे मैंने माना सपोज, और ये मेरा सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस, सपोज ऐसे माना मैंने, चलेगा भाई? चलेगा। देखो ध्यान में रखना, यही चीज चलेगा, बट आपको एंड तक यही रखना पड़ेगा थ्रू आउट क्वेश्चन। मतलब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और क्वेश्चन के आधे क्वेश्चन में ये लिया, और आधे क्वेश्चन में अपना नॉर्मल वाला लिया, क्वेश्चन गलत। इसको बोलते हैं रेफरेंस। भाई सब लोग सुनो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को ही, सपोज मैंने बोला कि एक बॉल को मैं नीचे थ्रो कर रहा हूँ, और मैंने बोला 5 मीटर पर सेकंड से नीचे थ्रो कर रहा हूँ, ये बॉल नीचे आ रहा है, कुछ 200 मीटर नीचे आ रहा है, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बोले कि इधर से इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब इस केस में साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या डालोगे? साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या डालोगे? यहाँ पे u की वैल्यू क्या डालेंगे? +5 या -5? +5। क्यों +5? क्योंकि मैंने नीचे वाला एक्सिस क्या माना है? पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। ग्रेविटी क्या डालोगे? +10, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट +200। समझ में आ रहा है? अब ये प्लस हुआ तो इजी हो गया ना। तो गाइस ध्यान रखना, एक्सिस हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तुमको जो चाहिए वो कर सकते हो, ठीक है। अब बट ये कब करो? जब तुम्हारा बेसिक तो पहले सही होना चाहिए, अपने खुद के एक्सिस बनाना चालू कर दे, वो बाद में कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। जस्ट बता के रख रहा हूँ, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। अभी तो हाँ? चलो अभी गाइस, अभी हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। और 2 डायमेंशन मोशन में आज मैं स्टार्ट करूंगा, अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 2 डायमेंशन मोशन, 2D मोशन में 2 टाइप के मोशन होते हैं। एक होता है गाइस प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा होता है रिलेटिव मोशन। अपन पहले पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब 2 डायमेंशन मोशन में पढ़ेंगे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब एकदम सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। क्विकली सब लोग देखना, अभी आपको समझ में आएगा। स्केलर वेक्टर पढ़ते थे, स्केलर वेक्टर में आपको पता है कंपोनेंट्स पढ़ते थे। तो कंपोनेंट्स का तो एक फायदा क्या था कि कोई भी फोर्सेस के वेक्टर्स होंगे, ये होंगे, तो कंपोनेंट मेथड से फटाफट कैंसिल होके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्विकली फास्ट कैलकुलेशन। अब कंपोनेंट्स मेथड का सबसे, और एक मैंने बोला ना फिजिक्स में भी यूज होते रहेंगे, सबसे ज्यादा भी मतलब उसका ये यूज होता है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटिव मोशन में भी होता है। कैसे? अब देखो, अब सिंपल 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, कौन सा इजी होगा? 1D मोशन, ठीक है। अब 1D मोशन सपोज इजी है, तो 2D मोशन को 1D मोशन में कन्वर्ट तो करेंगे। अब कैसे करेंगे? एकदम सिंपल। पहले यहाँ पे सब लोग देखो, मैंने आपके ऊपर ऐसे बॉल, मैंने आपके यहाँ पे बॉल थ्रो किया है, कुछ भी थ्रो किया, तो क्या होगा? ऐसा जाएगा। तो अब सपोज सब लोग पहले यहाँ पे ये कुछ टर्म्स हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये पहले डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं, सब लोग देखो, सीधा क्वेश्चन से ही काम आता है। पहले कंसेप्ट समझो। मैंने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, और लेट्स से बॉल का स्पीड है, इनिशियल स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और बॉल का एंगल है सपोज 30 डिग्री। क्या मुझे बताओ, जब बॉल को मैंने ऐसे थ्रो किया, पहले कुछ लिखो मत, सिर्फ देखो, क्या ये बॉल ऐसे जाएगा? हाँ भाई, कुछ जाके कहां पे आएगा? नीचे आएगा। तो गाइस ये जो बॉल है, ये कुछ ऐसे आएगा कि नहीं? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो पाथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला करके सिखाया, ठीक है। हाँ, तो सिखाया ना, तो अच्छी बात है। तो ये चीज क्या हो जाएगी? पैराबोला।
अब ये पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है, क्यों उसका भी इक्वेशन अपन देखेंगे। पहले जब बॉल को मैंने थ्रो किया, बॉल ऐसे गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बॉल का मोशन तो कॉम्प्लिकेटेड है, हमको तो भाई सर्कल के इक्वेशन लिखने में प्रॉब्लम होता है, पैराबोला तो छोड़ ही दो, बराबर। तो अपने को क्या है, पैराबोला तो इतना है, कॉम्प्लिकेटेड मोशन तो को देखना नहीं। मुझे बताओ इस बॉल के केस में सबसे इजी क्या दिख रहा है, जब बॉल जब जाता है तब उसकी शैडो देखो, बॉल की जो शैडो होती है एक्स की शैडो। अब यहाँ पे दो एक्सिस है, कौन से एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये तो भाई 2 डायमेंशन हो गया, क्योंकि एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर जा रहे हैं। बट अब देखोगे इनके शैडोज को, ठीक है। ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी सपोज वाई एक्सिस। अब शैडोज को प्रॉपर तरीके से देखोगे तो भाई ये बॉल जा रहा है और बॉल की शैडो उसके साथ ही जा रही है। क्या बॉल के भूत है क्या, जो बॉल ऐसा जाएगा शैडो नीचे पीछे जाएगी, नहीं जाएगी ना। तो मुझे होता बॉल जो है, बॉल है, बॉल बॉल और उसकी शैडो साथ में जा रही है कि नहीं। कभी ऐसा होता है क्या कि भाई, सुनो सुनो, बॉल कभी ऐसा होता है कि भाई बॉल पहुंच गया, उसकी शैडो आगे निकलती जाएगी, नहीं होता ना, ठीक है। बॉल एंड शैडो दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो एक बात मुझे बताओ, बॉल एंड शैडो सेम टाइम पे पहुंचे, शैडो का मोशन बताओ क्या है भाई, 1 डायमेंशन मोशन है ना, एकदम सिंपल वाला मोशन। कौन सा मोशन, 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है। बॉल का वाई शैडो देखो, चलो बॉल का वाई शैडो, ये एक्स शैडो होगी, वाई शैडो क्या है, बॉल ऊपर गया, वाई शैडो कहाँ पे गई, नीचे गई, तो कहाँ पे गई, ऊपर गई। मुझे तो जब बॉल टॉप पे है तो वाई शैडो भी कहाँ पे होगी, टॉप पे इधर होगी। और गाइस याद करो, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो इसका वाई प्रोजेक्शन और इसका इधर एक्स शैडो बोले, प्रोजेक्शन वर्ड यूज कर, आपको समझ, स्केलर वेक्टर में जो वर्ड यूज करते थे वो कैसे इधर काम में। हाँ, तो जब बॉल एकदम टॉप पे गया तो इसका जो वाई का जो प्रोजेक्शन है, वाई की शैडो वो भी कहाँ पे पहुंची, टॉप पे। जब बॉल नीचे आया तो वाई शैडो भी कहाँ पे आई, नीचे। तो मुझे तो जब बॉल इधर जस्ट पहुंचेगा तो वाई शैडो भी कहाँ पे पहुंचेगी, इधर ही आएगी ना। तो कोई बोल सकते हैं कि वाई जो शैडो है ऊपर जाके जब नीचे आई तो इसका क्या चीज 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई शैडो 0 होगा। अब मुझे बताओ, जो एक्स शैडो और वाई शैडो को अपन सेपरेटली सॉल्व कर सकते कि नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, 1 डायमेंशन मोशन कर रहे हैं ना। एक्स शैडो क्या जा रही है, इधर से इधर जा रही है, वाई शैडो इधर से इधर जा रही है, 1 डायमेंशन मोशन हो गया। तो 2 डायमेंशन क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट किया मैंने, बट मेरे को तो किसका स्पीड दिया, बॉल का। क्या मुझे बताओ, एक्स एंड वाई प्रोजेक्शन है, शैडोज का स्पीड एंड एक्सेलेरेशन दिया है क्या। जब ये बॉल जाएगा ऊपर तो इसके ऊपर ग्रेविटी कहाँ पे आएगी, हाँ, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, अपन तो इधर 10, अपन तो इधर 10 ले लेते हैं। तो ग्रेविटी तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है नीचे, वो माइनस प्लस तो बाद में डालेंगे, ठीक है। मुझे बताओ, पहले तो इतना ही दिया है, राइट। अब इसमें एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसके पहले यहाँ पे एक चीज बता दो, आपको कंपोनेंट्स याद है ना। मैंने सपोज एक ऐसा वेलोसिटी दिया जिसका मैग्नीट्यूड 10 ये यू है, ठीक है, और ये 30 डिग्री है। तो इसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट कितना होगा, कैसे करते हैं, ये एक्स का होगा, क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 30, कितना 10 इंटू √3/2, कितना 5√3। ये सबको समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, कोई भी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है सपोज, ठीक है, ये मैंने बोला वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा, भाई याद है, कोई भी वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, यहां से परपेंडिकुलर वाई पे करोगे तो डॉट ही मिलेगा ना। तो मुझे बताओ ये खुद ही कौन सा है, एक्स। मुझे बताओ इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा इस वेलोसिटी का, 10। तो एक्स होगा 10 और वाई की वैल्यू कितनी होगी, तो वेलोसिटी का वाई कितना होगा, क्या आपको समझ में आ रहा है क्या। किसी ने बोला सर ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्सेलरेशन मतलब ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे होती है, राइट, और कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे। कोई बोल सकता है इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, तो मुझे तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट इसका कितना होगा, एक्स कितना होगा, इसका एक्स कितना होगा 0। तो इसका जो एक्स होगा, एक्स कंपोनेंट कितना होगा 0, वाई कंपोनेंट कितना होगा,
अरे वाई कंपोनेंट ये है ना, कितना, मतलब 10, ये खुद ही 10 है, जो नीचे भी माइनस प्लस बाद में डालूंगा। ये आपको समझ में आया? तो कोई भी वेक्टर वाई कंपोनेंट में होता है तो एक्स कंपोनेंट कितना होता है, 0। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के अंदर होता है तो वाई कंपोनेंट 0। ये आपको समझ में आ रहा है? और ये तो कंपोनेंट तो सिंपल ही है। तो गाइस, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैंने इसमें किसमें कितने में डिवाइड किया। जब प्रोजेक्टाइल मोशन इधर से इधर जाता है बॉल, तो एक्स शैडो इधर से इधर जाती है, वाई शैडो ऊपर जाके। तो पहले तो एक्स शैडो और वाई शैडो का क्या पता होना चाहिए अपने को, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। तो मुझे पहले तो बात बताओ, अलग कलर में लिखता हूं मैं यहाँ पे, मुझे बताओ इसका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी होगी। 20 cos 30 कितना, क्या आता है कि नहीं? 20 cos 30 कितना, 20 इंटू क्या, √3/2, तो कितना 10√3, 10√3 लिख दूं मैं। हाँ, वेलोसिटी अलोंग वाई कितना होगा, 20 sin 30। सबको समझ में आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड, राइट? 10√3 मीटर पर सेकंड। यूएक्स एंड यूआई तो आ गया। अब क्या मुझे निकालना है? कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू चाहिए, ए चाहिए। एक्सेलरेशन तो किसका है, तो पूरे बॉल का है ना, क्या अलोंग वाई है। तो मुझे पहले बताओ इस एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना होगा। ये समझ में आ रहा है भाई? अभी तो किया, क्या किया, मतलब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा एक्स एंड वाई एक्सिस है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहाँ पे, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कहाँ पे, नीचे है ना। हाँ बोल। नहीं, एक्सेलरेशन क्या है, वाई के डायरेक्शन में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 0। अभी तो बताया मैंने। और एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो वाई कंपोनेंट 0। तो मुझे होता है इसका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स कंपोनेंट कितना है, 0। यही तो एक्सेलरेशन है ना। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है, नीचे, मतलब कितना, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है, -10। ये आपको समझ में आया क्या? तो जो मैंने यूएक्स एक्स यूआई एवाई लिखा है वो सबको समझ में आया? ये तो वेक्टर है ना यार। अब बॉल को भूल जाओ, ये एक्चुअल बॉल को भूल जाओ, ठीक है। मुझे पहले तो बताओ, बॉल इधर से जब इधर आ रहा था, ठीक है, तो इधर से इधर जब पहुंचा, मेरे को निकालना है टोटल टाइम कितना, मतलब बॉल कब पहुंचा। तो अपन बॉल को देखेंगे क्या अभी, किसको देखेंगे, एक्स एंड वाई को। मुझे तो एक्स कहाँ पे पहुंचा, इधर से इधर, और वाई कहाँ पे पहुंचा। कोई इसको ये डिस्टेंस पता है कि किसी को नहीं पता, तो एक्स को तो अपन सॉल्व ही नहीं करेंगे। वाई का क्या पता है बताओ, हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मुझे तो जब वाई कंपोनेंट इधर से इधर आया तो इसकी क्या चीज 0 हो गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो मुझे तो चलो वाई को अलग से सॉल्व करते हैं। तो वाई को अलग से सॉल्व करते तो मैंने इक्वेशन लिखा एस वाई इज इक्वल टू क्या, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई। देखो मैंने क्या बोला, एक्स एंड वाई को अलग अलग सॉल्व करना है। तो मैंने वाई को सपोज अलग सॉल्व किया, तो मुझे बताओ एस वाई की वैल्यू कितनी है। मुझे बताओ पूरे के पूरे थ्रू आउट मोशन में वाई कंपोनेंट ऊपर जाके कहाँ पे है, नीचे आया, तो इसका ए कितना हो गया। ये समझ में आया कि, ये समझ में आया कि नहीं आया, 0। यूआई की वैल्यू कितनी है, यूआई की वैल्यू कितनी है, +10, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ वाई कितना है, -10। ग्रेविटी है ना सिर्फ, ये तो अपन ने किया ना, एक्स एंड एवाई भी निकाला अपन ने, ठीक है। तो एवाई का वैल्यू कितना, -10। तो -10 मतलब क्या, -12 इंटू 10 इंटू क्या, t²। तो यहाँ पे जो आंसर है 10t इज इक्वल टू क्या, हाँ मतलब इधर उधर लिखे 5t², तो टी कैंसल, तो t की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। सबको समझ में आया? अब मुझे तो t की वैल्यू 2 आई, तो मतलब इस बॉल को इधर से इधर जाने के लिए कितना टाइम लगा, समझ में? ये एक बार वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो, एक और क्वेश्चन में। अभी मैं आपको बताया कि कैसे 2 डायमेंशन क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट किया मैंने। तो बॉल का एक्चुअल टाइम तो अपन ने बॉल से कुछ किया क्या, नहीं, उसके किससे किया, शैडो से, वाई शैडो से। अब मुझे तो एक्स शैडो से अपन करने गए, तो कोई बोलो कि एक्स शैडो में मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस गया, तो कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस को मैंने एक्स बोल दी। मुझे तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0।
तो हम लोग ऐसा लगा सकते हैं क्या, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस क्या, बट हाफ ए टी स्क्वायर में इसका कुछ काम है, क्योंकि ये कितना है, तो डायरेक्टली यू एक्स इंटू टी करोगे तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 10√3, 10√3, और टाइम कितना आया 2, तो आंसर कितना आया, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस हो गया वो कितना हुआ, 20√3 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी निकल गया और ये टाइम भी निकल गया। और मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला बताया, तो इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से कर सकते हैं, सीईटी में फॉर्मूला से करेंगे और जेई में नीट में, और नीट में भी कुछ कुछ जगह पे फॉर्मूला से करेंगे, बट जेई मेन एंड जेई एडवांस आपको क्या करना पड़ेगा, मेथड। तो आपको मेथड समझ में आई कि नहीं, ठीक है, मैं वापस एक बार बताऊंगा मेथड। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, सब लोग सुनो, अब तक कुछ लिखो मत, ठीक है, लिखा दिया, लिख दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसको लिखो मत। मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, अब पहले हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी जो इसमें काम में आते, ठीक है, क्या क्या हम लोग किस किस को क्या क्या बोलते हैं वो करेंगे, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे टर्मिनोलॉजीज पहले, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दूंगा, आप आपके हिसाब सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी आपने अभी थोड़ा सा पढ़ा है अपने दिमाग में थोड़ा तो होगा, ठीक है, उसको यूज करके करना है, फिर मैं स्टेप्स बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक बॉल को थ्रो किया यू से एंगल थीटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर ये देखो, ये बॉल ऐसे 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 करके गया, ठीक है, तो ऐसे करके जाने के बाद जो टोटल टाइम लगा उसको कैपिटल टी बोलते हैं, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई कितना फ्लाइट है ना, तो ठीक है, तो इसको टी को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो है, ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं गाइस रेंज, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्स बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गाइस मैक्सिमम हाइट। आपको सबको समझ में आया, ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, रेंज, मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, टी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन करके हेडिंग डाल दो, ये पहले लिख दो ये सारे टर्म्स। कौन सा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो वो आगे आएगा।
इनको बेचारे को तो मेरा पूरा ऑनलाइन ही गया है। आप लोग का नहीं, अभी कैसा होगा स्टार्टिंग में मेन एंड अभी थर्ड रैंक के बाद एक दो टॉपिक और होने के बाद एडवांस के एक्स्ट्रा लेक्चर्स लगते हैं। देखो जेई मेन के लेक्चर तो है ही, ये जेई मेन नीट और ये सब नॉर्मल चलेगा, एडवांस के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर जाएंगे। जो पहले एडवांस प्लस करके होता था पता है, हाँ, तो वो एडवांस प्लस लेक्चर जो है वो यहाँ पे भी तो ऑफलाइन जाएंगे ना। क्या नहीं, अभी तक नहीं दिए, देंगे ऑफलाइन ऑफलाइन। हाँ तुम लोग आ सकते। गाइस यहाँ पे देखो, अरे भाई सब लोग देखो, ये सबको टर्म समझ में आए? अब टर्म समझ में आए तो ये तो क्वेश्चन आपने किया, ये टर्म्स के बाद ठीक है, few steps to follow, ठीक है, a few steps to follow to solve two dimension question, ठीक है, to solve 2D question, ठीक है, step 1, ठीक है, अब सबसे पहली स्टेप क्या होती है, आप ही लोग बताओ क्या किया अपन ने? हाँ, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है, सो ऐसा हम लोग बोल देंगे, ऐसा बोलेंगे फाइंड यूएक्स एक्स एंड यूवाई ए वाई, इसका मतलब क्या है? पर इसके पहले ड्रॉ एक्सेस भी करनी पड़ेगी ना, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दो फाइंड कंपोनेंट, फाइंड कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट इनके सबके वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन करते हैं, ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर एक्स शैडो एंड वाई शैडो सेपरेटली, ठीक है, यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर एक्स शैडो, मतलब एक्स कंपोनेंट, ये एक्चुअली शैडो भी बोल सकते हैं और वाई कंपोनेंट भी बोलते हैं, एंड वाई कंपोनेंट सेपरेटली, वाई शैडो, with proper sign convention, proper sign convention, एंड स्टेप 3 क्या है, देखो ये मेथड वाला है, फॉर्मूला तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 कुछ है ही नहीं, फाइंड आंसर्स ना, ठीक है, हाँ, कैलकुलेट आंसर, कैलकुलेट अननोन्स, ठीक है, और फाइंड अननोन्स, कैलकुलेट ये वर्ड बराबर नहीं है, फाइंड अननोन्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो आप लोग को आप कैलकुलेट अननोन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, अब ये जो मैंने बोला है कई, ये जो मैंने बोला है, अब ये 2 डायमेंशन क्वेश्चन है, 3 डायमेंशन तो क्या करते हैं, यूएक्स एक्स यूवाई ए वाई यूजेड ए जेड, तो एक्स वाई एंड जेड तीनों दिन कंपोनेंट निकालते हैं और सब कुछ करते हैं, तो सेम चीज 3 डायमेंशन के लिए भी होगा, राइट, कुछ अलग नहीं है, नहीं करेगा। अब वही, अब यहाँ पे सब लोग देखो, इसमें जब अपने यूएक्स एक्स यूआई वाई लिखा है ना, वहां पे ब्रैकेट में यहाँ पे बाजू में आप लोग ये चीज लिख के रखो, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ग्रेविटी सपोज मेरे एक्स एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे, अब मैं अलग अलग कलर यूज कर सकता हूँ, वैसे आप लोग नहीं कर सकते, अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे है, हाँ वाई में है, तो मुझे बताओ इस ग्रेविटी का
सब लोग सुनो, इस ग्रेविटी का एक्स एंड वाई कंपोनेंट कितना होगा? एक्स कंपोनेंट कितना होगा? 0। और वाई कितना होगा? हाँ, मतलब 10 नीचे। तो मैं अभी अभी के लिए -10 जे कैप कर दूं, बाद में आप स्विच साइन कन्वेंशन डाल दो। ठीक है, तो ये तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, वैसे यूएक्स एंड यूवाई भी आप निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये यूएक्स यूवाई एवाई ए निकल गया, काम खत्म तुम्हारा। पर ग्रेविटी के लिए मैंने जस्ट खास करके लिख के रखा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसको सबको समझ में आया क्या, क्या नहीं आया? थ्री क्वेश्चन भी आते हैं, कराएंगे मैं अभी। कभी कभी क्या करूंगा मैं, जब तक एडवांस के सेशन चालू नहीं होंगे तब तक जो लास्ट का, कभी कभी मतलब जो लास्ट का आधा घंटा मैं एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा, और मैं बोल दूंगा कि एडवांस के क्वेश्चंस है। तो जो भी अपने नीट के स्टूडेंट्स हैं, जेई मेन के नॉर्मल स्टूडेंट्स या सीईटी के स्टूडेंट्स, सिर्फ देखते रहना। और ऐसे करके देखने का, समझ में आए तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी। चलो अब क्या, चलो गाइस सुन लो। अब एक बॉल है, इस बॉल को मैंने थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी है, लेट्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है 20√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एंगल दिया है कितना? 45 डिग्री। तो अब बॉल ऐसे इधर से इधर गया, बराबर गाइस। अब यहाँ पे मुझे तीन चीजें निकालनी है। मुझे निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, रेंज कितना होगा, और मैक्सिमम एच मैक्स कितना होगा। जी की वैल्यू 10 लेंगे, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ सब में जी की वैल्यू क्या होती है? 10। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बता दो फटाफट क्विकली, यहाँ पे आप कैलकुलेट करो जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करके दिखाया था। ठीक है, एक बार वापस उस क्वेश्चन को दिखाता हूँ सिर्फ। ठीक है, क्या किया था याद करो, क्या निकाला था? क्यू एक्स ए एक्स यू वाई ए वाई। बॉल इधर से इधर गया, तो ये कहां से कहां पे गया? इधर से इधर। और वाई कंपोनेंट ऊपर जाके नीचे। तो क्या चीज जीरो हुई थी? डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई जीरो थी। उसको यूज करके अपन ने टाइम भी निकाला था, इसमें डाला था, रेंज निकाला था, मैक्सिमम हाइट नहीं निकाला था, वो निकालो। पहले आप ट्राई मारोगे, पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे खुद से, ट्राई मारो, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, पहले ट्राई मारो, 2 डायमेंशन का 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करो, ट्राई मारो, फिर देखेंगे।
ठीक है, हाँ देखो ये जो आवाज निकली ये सुष्मिता मैडम की थी। कैमरा में आना है क्या? लेकिन कैमरा में आ नहीं पाएंगे मैडम। कैसे बोल जरा, तो अपना बहुत दिमाग लगा रहे हो। ये बोल रहे क्या चल रहा है अंदर, आ जा। ये दौड़ दौड़ के आया देखो। जो रोशन रोशन सर जो है, हाँ नीचे इधर रखते हैं क्या? लेकिन सुनो रोशन, देखो सिंपल, किसी ने मुझे पूछ रहा था डाउट। देखो डाउट जो होता है ना, कोई भी डाउट होगा, जैसे काइनेमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, आप रोशन सर जरूर मिलते हैं, शशांक सर मिलेंगे, डायरेक्टली टच में रहो, डायरेक्टली डाउट पूछना चालू करो, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, गौरव सर ने पढ़ा तो उनको डाउट पूछेंगे, देखो हमको इधर उधर भी घूमना पड़ता है, ठीक है। शशांक सर रोशन सर क्यों है? क्योंकि उनके हिसाब, मतलब आप डायरेक्टली उनको प्रॉपरली पकड़ के रखो, आपका रैंक प्रोड्यूस करने में वही आपको काम करेंगे, ऐसा नहीं हम नहीं काम आएंगे। देखो हमारा काम है एक्चुअली एक तक बेसिक पढ़ाना, एक लेवल तक आपको लेके जाना, ठीक है। बट जो डाउट सॉल्विंग होता है ना, जहां पे बैठ के करवाना, शशांक सर रोशन सर एकदम सही है। हाँ नहीं तो नहीं, वो तो तुम्हारा काम है ना, तुमको अटैच, मतलब तुमको वो नंबर शेयर करके उनके पीछे लगो, नहीं देते क्या? चलो गाइस, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ। वेलोसिटी कितना है? 20√2 मीटर पर सेकंड। बॉल इधर से इधर गया, सब लोग सुनो, अरे भाई सब लोग सुनो, बॉल पहले इधर से इधर गया, ठीक है। तो मुझे तो पहले बताओ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स एंड वाई शेडो। तो एक्स एंड वाई कंपोनेंट के लिए पहले मैं एक्स एंड वाई एक्सिस तो बना देता हूँ, पहले एक्स एंड वाई एक्सिस बना दी। सब लोग यहाँ पे देखो, जिन्होंने किया है जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। अब आपका नहीं करोगे, पहले यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, यूएक्स। अब यूएक्स की वैल्यू कितनी हुई? 20। यूवाई 20√2 cos 45, 20√2, तो डायरेक्टली 20 लिख दूं मैं। यूवाई भी कितना हो गया? 20। अब ग्रेविटी जो है वो तो ऑलरेडी अपन ने कर दी है, राइट? ग्रेविटी का एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे, तो यहाँ पे ax की वैल्यू कितनी है? अरे ax की वैल्यू कितनी है? 0। आवाज भी भारी निकल रही है। अब ax की वैल्यू 0 है ना, ay की वैल्यू कितनी है? हाँ, तो ax की वैल्यू 0, ay की वैल्यू -10। ये सबको समझ में है? ax 0, ay -10, मतलब ux ax निकल गया, uy ay निकल गया। विद साइन कन्वेंशन है कि नहीं है? तो मैंने साइन कन्वेंशन लिख के रख दिया। अब जब बॉल यहां से यहां पे जाएगा, कौन कहां से कहां पे जाएगा? अरे बॉल यहां से यहां पे जाएगा तो वाई शैडो कहां पे जाएगी? ऊपर जाके कहां पे? तो क्या चीज पता है वाई शैडो की? डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, ये सबको समझ में? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है? तो जो नोन है, नोन क्या है इसमें? वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, जो इधर जाके इधर जाएगा तो 0 आएगा, इक्वल टू यूआई कितना है? 20t। एवाई कितना है? -10, तो -12 इंटू 10 इंटू क्या? टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 20t इज इक्वल टू क्या? 5t²। तो t और t कैंसल, तो t की वैल्यू कितनी आई? कहीं जो t की वैल्यू 4 आई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो टाइम पीरियड, तो सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो इधर से इधर आया वो कितना आया? अब गाइस मैंने किसका निकाला? सिर्फ y का। बट वही अपना बॉल का भी टाइम क्यों है? क्योंकि बॉल एंड शैडो एक साथ ही जाते हैं ना,
ठीक है, तो एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट बॉल का कितना आया, 4 सेकंड्स। सबको समझ में आया? ठीक है, अब मुझे बताओ रेंज। अब मुझे यहाँ पे रेंज निकालना है। अब रेंज कर निकालने के लिए, अब जब रेंज निकालते हो तो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझो। रेंज निकालने के लिए अपन एक्स शैडो को देखना पड़ेगा, मतलब हमको कौन सा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस यूएक्सटी प्लस, अरे हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक तो जीरो है लेकिन लिख के रखता हूं मैं, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो कितनी है, जीरो। तो मुझे होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रेंज। यूएक्स की वैल्यू कितनी है 20, और टाइम कितना निकला 4, तो 20 इंटू 4 कितना 80 मीटर। तो मेरा जो रेंज आया वो कितना है 80 मीटर। आपको सबको समझ में आया? अब रेंज आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, अब क्या निकालना है, मैक्सिमम। मुझे एक बात बताओ, ये मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, मतलब मैंने बोला ये मैक्सिमम हाइट मुझे निकालनी है, मतलब ये बॉल सब यहाँ पे आए, जब बॉल ऐसे थ्रो किया जाते जाते बॉल यहाँ पे आया, जब ये बॉल यहाँ पे आएगा, बॉल का स्पीड कुछ होगा अपने को नहीं पता, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉल यहाँ पे आएगा, ये मैक्सिमम हाइट निकालनी है, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, इस पॉइंट पे कोई बोल सकता है वाई शैडो का स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई वाई शैडो ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो भाई वाई शैडो को ऊपर जाके नीचे आने तो जीरो होना चाहिए ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी इधर कितना है, तो ये जो है वही तो एच मैक्स है। मतलब अब v पता है, u पता है, a पता है, तो वाई शैडो के लिए कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, भाई तो ये लगाना है अपने को, तो यहाँ पे वी वाई स्क्वायर, देखो v स्क्वायर यू स्क्वायर 2ay s, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको मुझे समझ में आ रहा है, जो भी तीन फॉर्मूला थे वो अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई लगा रहे, तो अब वी वाई की वैल्यू कितनी थी, 0, यू आई की वैल्यू 20 स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है -10, तो -2 इंटू 10 इंटू क्या s, तो कोई बोल सकता है s की वैल्यू कितनी, 400 डिवाइड बाय क्या 20, तो आंसर कितना है 20 मीटर, और यही मेरा क्या था h मैक्स। हाँ बोलो। सर जो भी कंपोनेंट रहेगा वही एच मैक्स रहेगा। हाँ देख एच मैक्स में मुझे बताओ, ये बॉल ऐसे जाके ऐसे जा रहा है ना, तो ये एच मैक्स निकालना है, तो मुझे तो जब ऐसे जाके ऐसे जा रहा है तो वाई कंपोनेंट कैसे जाएगा, वाई शैडो, सब लोग सुनो, वाई शैडो कैसे जाएगा, ऐसा जाके इधर तक आएगा, और फिर जब ये बॉल नीचे जा रहा था ऐसे जाएगा, तो जब ये इधर से इधर गया, ठीक है, जब ऐसे देखो, तो ये जो हाइट है वही तो ये हाइट है ना, इन शॉर्ट अपने को सिर्फ वाई शैडो का क्या निकालना है, देखो इस क्वेश्चन को 2 डायमेंशन से करना है क्या, नहीं, इसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट किया राइट, तो किसको देखना पड़ेगा, वाई वाले को या एक्स वाले को, वाई वाले को, वाई वाले का जो मैक्सिमम हाइट है यही तो निकालना है ना, मतलब एक, आप ये तो क्वेश्चन अपने किए थे ना, बॉल को ऊपर थ्रो किया तो बोलो बॉल कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, वही तो किया ना अपन ने, नहीं समझ में आया, बस वही है। तो इसमें यूआई दिया है, वीवाई दिया है, और जब बॉल ऊपर जाएगा, बॉल ये जो शैडो ऊपर जाएगी तो ये वापस नीचे आने वाली है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी 0। सर एक बार ये डायग्राम बन जाता है तो फिर क्वेश्चन इजी रहता है, बट जब क्वेश्चन को लिखा हुआ रहता है तो उसको पढ़ के कैसे, हाँ तो उसके लिए टाइम लगेगा, इससे तो देखो सेल्फ स्टडी का टाइमिंग जो बढ़ता है वो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम कन्वर्ट करना, ये इमेजिनेशन और ये पहला गेम है आपका, और वो आपको पहले डेवलप करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, मैं पढ़ पढ़ के डायग्राम बनाऊं, ये तो होमवर्क जब हम लोग देते हैं आपको, जो होमवर्क देते हैं तो आपको ये बैठ के करना है ना, कुछ लोग का डायग्राम डायग्राम बनता होगा फटाफट, कुछ लोग का नहीं बनेगा, तो जिन लोग का नहीं बनेगा आपके पास 2-3 महीना है, ये अभी नहीं, जब देखो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम, देखो अभी आपको बता रहा हूँ कि 5-5 घंटा होता है, तो ऐसा होता, देखो मैंने आपको एक चीज बोली थी, हम लोग शायद ये दो आफ्टर 2 या 3 वीक्स, मतलब जब 12th का पोर्शन खत्म होने के बाद, क्योंकि 12th का पोर्शन जो है उसको खत्म करना है, वो खत्म होने के बाद आपके 4 दिन ही लेक्चर रखेंगे, 2-2 घंटे के, ठीक है, 2.5 घंटे के, 2-2 घंटे के लेक्चर दो, और 2 घंटे का
डीपीपी सॉल्विंग। तो ऐसे 5 to 6 आवर्स आप रहोगे, 4 days एंड 2 days आपको हॉलीडे मिलेगा। किसके लिए? मजा मारने के लिए नहीं। 2 days हॉलीडेज, 1 दिन डेट वेट, मतलब वैट होगा। उसमें क्या हो जाएगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, बट अभी नहीं, आफ्टर 1 or 2 weeks, 1 or 2 months, 1 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीने। ठीक है, चलो ये सब तो समझ में आया। गाइस सिर्फ एक बात लास्ट कह के, लास्ट का सिर्फ एक चीज सुनो सिर्फ, और मुझे बताओ कि इसको कैसे करोगे, सिर्फ ये बताओ। सपोज सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, मुझे एक मतलब एक सिंपल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सब यहाँ पे देखो, 150 मीटर टावर है, ठीक है, और एक बॉल को सपोज मैंने 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, ठीक है, एंगल 30 डिग्री। सब लोग सुनो, कैसे थ्रो किया बताओ मुझे, ऐसे। तो एक बात बताओ, ये बॉल कैसे आएगा? हाँ, बॉल कैसे आएगा? ऊपर जाके कैसे आएगा? नीचे। कौन सा मोशन हो गया भाई? 2 डायमेंशन मोशन तो हो ही गया ना। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसका एक्स शेडो और वाई शेडो कैसे ट्रेवल करेंगे? एक्स शेडो कहां से कहां पे ट्रेवल करेगा? एक्स शेडो तो इधर से इधर ऐसे, ठीक है। वाई शेडो कहां से कहां पे? वाई शेडो क्या है? इधर से नीचे आएगा सीधा? नहीं, कहां पे जाएगा? ऊपर जाके। इतना समझ में? तो अब मुझे बताओ, जो वाई शेडो का यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0। क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई शेडो की 0 है? कितनी है? माइनस या प्लस? साइन कन्वेंशन के हिसाब से इनिशियल इधर, फाइनल इधर, ऊपर जाके नीचे आई ना। तो मुझे तो क्या है, फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट निकालना। देखो आप थोड़ा सा रिफर करो, ये ऐसे ही क्वेश्चन मैंने किया है पहले। पहले तो मुझे बताओ, पहला अपने सबसे पहला स्टेप क्या है? यूएक्स एक्स यूआई ए। तो पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने सपोज है मेरा एक्स एक्सिस है और लेट्स से ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यूएक्स एक्स एंड यूआई एवाई की वैल्यूज बताओ। चलो, यूएक्स कितना है? 10 cos 30 कितना? 5√3। एक्स कितना है? अरे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? भूल गए क्या? एक्सेलरेशन। मैं क्या निकाल रहा हूँ? तो मुझे बताओ, ये 10 cos 30 हो गया 5√3। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 0 हुई, एवाई की वैल्यू 10 ना। यूआई की वैल्यू कितनी है? 10 sin 30 कितना? भाई ये समझ में आ रहा है क्या? तो अपन करते हैं ना, ये तो पूरा स्केलर वेक्टर में यही तो पढ़ा है। हाँ, एवाई की वैल्यू कितनी? माइनस, माइनस 9.10। अपन तो माइनस हमेशा 10 यूज करें, ठीक है। यूएक्स एक्स हो गया, यूआई एवाई हो गया। उसके बाद पहला स्टेप तो हो गया ना, फाइन यूएक्स एक्स यूआई एवाई। अब मुझे तो बॉल इधर से इधर जाएगा, तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्स कंपोनेंट कहां से कहां पे जाएगा? सॉरी, एक्स कंपोनेंट कहां से कहां पे जाएगा? इधर से इधर, यही तो रेंज होगा। वाई कंपोनेंट कहां से कहां पे? ऊपर जाके। तो ये सपोज इनिशियल होगा, ये मेरा फाइनल होगा, तो मुझे तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई तो यही होगी। बोलो कितनी होगी? माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई कितना है? डिस्प्लेसमेंट नीचे मतलब क्या? माइनस 150 जे कैप। हाँ, एच मैक्स जो है ये दोनों का एडिशन 150 प्लस जो भी होगा, एच मैक्स निकालना पड़ेगा। आएगा नहीं, तो युवा है, अपने को निकालना पड़ेगा ना, यूज कर प्लस 2s। हाँ, एस निकालना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में टोटल टाइम निकालना है, इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है, कैसे निकालोगे भाई? यहां से यहां पे जब गया, तो बॉल कहां से कहां पे गया? ऊपर जाके नीचे आया, तो ये सॉरी वाई शेडो ऊपर जाके नीचे, वही तो टाइम है ना। तो मतलब कैसे निकालेंगे टाइम? एक्स वाई इज इक्वल टू क्या? यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस 150। यू आई की वैल्यू 5t, ए वाई की वैल्यू -10। तो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू क्या? टी स्क्वायर। आपको तो ये अपन ने किया था, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी आई थी? 6 एंड टाइम की वैल्यू कितनी? -5। ये क्वेश्चन पहले किया था मैंने।
ठीक है, तो टाइम की वैल्यू 6 है, यही तो मेरा टाइम पीरियड है। तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी पूरी की पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है 6। अब टाइम t इक्वल 6 है, तो मुझे बताओ रेंज कितना होगा। ux इंटू क्या, ये जो रेंज है यही तो रेंज है ना। हाँ, कितना है रेंज, कितना है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कितना है ux इंटू क्या t प्लस हाफ ax इंटू कितना t स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना है 0। ux कितना है 5√3, टाइम कितना है 6, तो 5√3 इंटू 6, आंसर कितना 30√3 मीटर। आपको सबको समझ में आया, और यही मेरा क्या है रेंज, आ गया ना। तो कोई भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन समझ में आया, मेथड समझ में आई। अब एक काम करो, मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क कर देता हूँ, इधर ही लिख के वो होमवर्क करो। एच मैक्स में देखो, ये वाला हाइट कैसे निकालोगे, ये वाला कैसे निकालोगे वो पहले बताओ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो वी वाई को 0 करो, तो उससे क्या मिल जाएगा, ये एच मैक्स मिलेगा, ये मिलेगा एच। इधर से कितना है 150 प्लस एच, हाँ ठीक है। भाई ये समझ में आया, चलो तो ये वाला जो चीज है, ये एक बार आप लोग काम करो, इसको देख के है ना, इसको देख के हो गया ना। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व, मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करने घर पे और अगले इसमें लेके आना, ठीक है। क्विकली 3 क्वेश्चन। हाँ 100 मीटर हाइट है, यू की वैल्यू यहाँ पे 5√2, एंगल कितना है 45, यहाँ पे u की वैल्यू है 5√2, यहाँ पे भी एंगल कितना है 45। आपको समझ में कैसे आया, ये 45 डिग्री है, इसका भी यहाँ पे स्पीड कितना है 5√2, इधर भी कितना है 5√2, ये कैसे जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे थ्रो किया, हाँ बोलो, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ना। आपको समझ में कैसे किए हैं, एक बार बॉल ऐसे थ्रो किए, एक बार बॉल ऐसे, और दूसरे में तीसरे में ऐसे, ये हाइट वाले क्वेश्चन है। इसमें सब में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स फ्रॉम द ग्राउंड, बराबर, सब अलग अलग करना है, ठीक है। चलो इतने इतने क्वेश्चंस को हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये सबको ये चलो ये लिख के रखो, हो गया अपना ऑनलाइन में, हो गया भाई। भाई गाइस ऑनलाइन में बाय कर लो।